बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, 3 ख़बरें आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने इमरान खान साहब को पेश होने के हवाले से कह दिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात, मामला क्या है। अचानक से छुट्टी वाले दिन ये बड़ा हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है। कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, फवाद चौधरी जो हैं उनकी अचानक से गिरफ्तारी हुई है, बड़ी गिरफ्तारी, और आज के दिन, हफ्ते वाले दिन ये गिरफ्तारी हुई है। आखिर फवाद चौधरी साहब ने अब ऐसा क्या कर दिया है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो रहे नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे पहले उन्होंने कर दी, लेकिन अब उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया? असद कैसर के बाद ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। इस हवाले से भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। उनकी गिरफ्तारी के साथ ही अदालत से भी फवाद चौधरी के हवाले से एक बड़ा हुक्मनामा सामने आया है। एक हंगामी एक्शन अदालत की जानिब से लिया गया है फवाद चौधरी के ही हवाले से। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और आखिर में नाज़रीन, असद कैसर साहब जो कि गिरफ़्तार हुए हैं, बिल आखिर इन्हें जुडिशियल कर दिया गया है। इनकी जो समात आज की है सेशन जज की जानिब से, उस कार्रवाई का अहवाल आपके सामने रखूँगा कि असद कैसर जिन्हें अभी एंटी करप्शन के एक मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया है, लेकिन गिरफ़्तार इस्लामाबाद पुलिस ने किया है, और असल में उनको इस्लामाबाद पुलिस के पास नहीं, उन्हें एंटी करप्शन के पास होना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी वो पुलिस के पास हैं और वो इस वक्त जुडिशल पर हैं। ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं, वो भी आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब के हवाले से जो एक बड़ा हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी हुआ है, वो ये है कि इमरान खान साहब को पेश होने का एक जो मौका है वो फराहम कर दिया गया है। अगर कहें तो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो नैब तरमीम का केस था, जो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, जिन्होंने उनकी सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच था, इस नैब तरमीम को कलअदम करार दिया था, जिस पर अपील में हुकूमत आई थी, और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में लार्जर बेंच जो है वो बना था, और लास्ट इसकी हेयरिंग हुई थी, और नोटिस इसमें जो जारी है वो किए गए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। आज इसमें ये हुआ है कि इमरान खान साहब को भी ये उस हेयरिंग में कहा गया था कि उनको भी सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के थ्रू जो नोटिस है और जो ये तहरीरी फ़ैसला है वो उन तक भी पहुँचाया जाए, उनको भी दिया जाए। और आज इस केस की समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है, जिसमें अदालत ने इमरान खान साहब से ये कहा है कि अगर वो पेश होना चाहते हैं तो वो पेश हो सकते हैं, और जेल सुप्रिटेंडेंट जो हैं वो इस हवाले से इंतज़ामात भी करें। यानी कि अब ये इमरान खान साहब के ऊपर होगा कि इमरान खान साहब अगर ये कहते हैं कि ठीक है, वो अदालत में इसमें चूँकि फ़रीक है, उनकी ये दरख्वास्त थी, वो दरख्वास्त गुजार थे, तो अदालत ने कह दिया है कि वो पेश होना चाहते हैं तो पेश हो सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वो तो गिरफ़्तार हैं, ख़ुद तो वो पेश हो नहीं सकते। अगर उन्हें पेश होना है तो वो सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल के ज़रिए ही वो पेश हो सकते हैं, तो उन्हें भी इंतज़ामात का कह दिया है कि वो पेश होना चाहते हैं तो इंतज़ामात करें। तहरीरी हुक्मनामा, ये बड़ा हुक्मनामा है, ये मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें क्या कहा गया है। एक तो नाज़रीन, अदालत ने इमरान खान को अदालत पेश होने का मौका फ़राहम कर दिया। ऑर्डर में तहरीर किया कि अगर इमरान खान अदालत में पेश होना चाहें तो सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं, यानी कि अडयाला जेल, वो इंतज़ामात करें। तो अब इमरान खान साहब क्या डिसीजन लेते हैं, ये एक बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना चाहें तो फिर उन्हें पेश करना पड़ेगा, और यहाँ पर इमरान खान साहब खुद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आ सकते हैं। मज़ीद इस हुक्मनामे में कहा गया है कि नैब तरमीम कलअदम करार देने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपीलों पर 31 अक्टूबर को होने वाली समात का ये हुक्मनामा जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को अदालत में पेश होने का मौका फ़राहम कर दिया और तमाम फ़रीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए हैं। हुक्मनामे में ये कहा गया कि अदालती हुक्म की नकल अडयाला जेल में कैद इमरान खान को पहुँचाई जाए। अगर इमरान खान अदालत में पेश होना चाहें तो जेल सुप्रिटेंडेंट इंतज़ामात करें, जबकि इमरान खान को नोटिस जेल सुप्रिटेंडेंट के ज़रिए भेजा जाएगा। नैब तरमीम फ़ैसले के ख़िलाफ़ समात सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तफसीली फ़ैसले से मशरूत है, यानी कि जब वो तफसीली फ़ैसला आ जाएगा फिर उसके बाद ये समात के लिए मुकर्रर हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इसकी जो डेट है कि नेक्स्ट हेयरिंग अब इस केस की कब होनी है वो बाद में उस वक्त तय की जाएगी। अच्छा, अदालत ने अटॉर्नी जनरल और तमाम सूबाई एडवोकेट जनरल्स
को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरमीम केस की समाअत चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने की थी। इमरान खान ने नैब तरमीम केस में मरकज़ी दरख्वास्त जो है यानी कि मरकज़ी दरख्वास्त गुजार इमरान खान साहब थे। तो ये इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, क्योंकि इससे पहले जो एक प्रोसीडिंग हुई थी या एक ज़बानी जो ऑर्डर था या जो रिमार्क्स थे, तो उससे ये तो था कि ये ऑर्डर पहुंचा दिया जाए इमरान खान साहब को, लेकिन ये क्लियर नहीं था कि इमरान खान साहब अदालत में भी आएंगे। तो अब ये इसमें कह दिया गया इमरान खान साहब अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर उनको अदालत में पेश किया जाएगा और सुप्रीडेंट जेल को इस हवाले से इंतज़ामात भी करने पड़ेंगे। इस हवाले से ये भी आपको बताता चलूँ कि ऑलरेडी ये मौक़िफ़ अपनाया जा चुका है मुख्तलिफ़ अदालतों में कि इमरान खान साहब को पेश नहीं कर सकते, इवन कि इलेक्शन कमीशन भी पेश नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी के खदशात हैं। लेकिन लास्ट जो एक ऑर्डर था उसमें मेरे जहन में चीज़ें आ रही हैं कि इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से हो गया था कि उनको पेश किया जाएगा इलेक्शन कमीशन में, क्योंकि उनके ऊपर वो तौहीन इलेक्शन कमीशन के मामले के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद होनी थी। तो बहरहाल ये एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन गिरफ्तारी हो गई है फवाद चौधरी की भी। फवाद चौधरी को अचानक आज गिरफ़्तार किया गया है और जो इस वक्त इतलात गर्दिश कर रही हैं, एक तो ये कि फवाद चौधरी साहब किसी भी जमात में शामिल नहीं हुए। फवाद चौधरी साहब को ये बताया जा रहा है जी कि वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हों, लेकिन उनकी कोई मुलाकात भी हुई थी जहांगीर तरीन से और वो उस मुलाकात में उन्होंने कहा था जी कि मैं आपके साथ शमूलियत इख्तियार नहीं करने जा रहा। तो बस उसके बाद जो है वो किसी भी जमात में नहीं थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी वो नहीं थे, लेकिन जो उनका झुकाव था ज़ाहिर सी बात है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था और जो रीज़न्स थी दबाव था, इस वजह से भी उन्होंने पीटीआई छोड़ी। लेकिन अब उनकी जो गिरफ्तारी है वो हो गई है। असद उमर साहब का भी आपको बताऊं, उन्होंने भी जब ये कहा जी कि वो पीटीआई में तो अभी वो पीटीआई में है लेकिन वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते, तो फिर इसके बाद हमने देखा कि बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि उनको भी मुख्तलिफ केसों में जो नोटिस हैं तलबी के वो भी जारी हुए। तो बहरहाल फवाद चौधरी को जब गिरफ़्तार किया गया तो साथ ही अदालत से एक बड़ी डेवलपमेंट उनके हवाले से सामने आई है और अदालत में के सामने जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर वैसे तो आज छुट्टी होती है लेकिन जो ड्यूटी जज हैं वो मौजूद होते हैं। तो उसमें अदालत ने यह किया है जी कि फवाद चौधरी को बाज़ियाब करा कर रिहा करने की दरख्वास्त के ऊपर ये समाअत हुई है और इसमें जो थाना कोहिसार के मजिस्ट्रेट हैं अहमद शहजाद गोंदल, उन्होंने पुलिस को जो है वो नोटिस किया और ये कहा है कि इस हवाले से जो रिपोर्ट है वो दे दें। रिपोर्ट उन्होंने इस हवाले से पुलिस से तलब कर ली है कि क्यों आखिर फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार किया गया है। तो आज ही गिरफ़्तारी हुई है और आज ही अदालत से एक अहम जो एक्शन है, एक हंगामी जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया है। दूसरी तरफ नाज़रीन, जहाँ तक असद कैसर साहब का मामला है तो उनको तो कल रात गई गिरफ़्तार किया गया था, लेकिन आज उन्हें अदालत में पेश किया गया और उनका जुडिशल करने का कहा गया। तो वो इस्तदा मंजूर करते हुए अदालत ने क्या किया जी कि उन्हें कहा जी कि 7 रोज़ के अंदर एंटी करप्शन वाले जो अपनी कार्रवाई है वो मुकम्मल कर लें, तब तक वो पुलिस के हवाले है और जुडिशल है, यानी कि 7 रोज़ के अंदर अंदर आप एंटी करप्शन वाले यहाँ आए, उनका राहदारी लें, क्योंकि मुकदमा उनके ऊपर इस्लामाबाद में नहीं है, वो गालबन पेशावर में है, तो वहीं की अदालत में उनको पेश करना पड़ेगा। बहरहाल बड़ी धमाका खेज़ जो उनकी समाअत है वो आज हुई। तो असद कैसर साहब की जानिब से बैरिस्टर गौहर और शुएब शाहीन जो हैं वो अदालत में पेश हुए और ये कहा कि बताया जाए कि पुलिस आखिर चाहती क्या है, जिस पर अदालत ने ये कहा जी कि पुलिस वाले कहते हैं कि इन्हें जुडिशल किया जाए, जिस पर शुएब शाहीन जो कि वकील हैं उन्होंने कहा जी कि पुलिस को आखिर जल्दी क्या है, किसी के मुकदमे में गिरफ़्तार करने का इख्तियार इस्लामाबाद पुलिस को किसने दिया, यानी कि अगर ये दूसरे सूबे का मुकदमा है तो इस्लामाबाद पुलिस कैसे जो गिरफ्तारी है वो डाल सकती है। कल इलेक्शन का ऐलान हुआ और आज असद कैसर को गिरफ्तार कर लिया गया। ये उनके वकील ने, शुएब शाहीन ने अदालत में मौक़िफ़ अपनाया, फिर कहा जी कि असद कैसर को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, असद कैसर को इस केस में रिहा किया जाए, असद कैसर की हिफाजती ज़मानत भी हम अप्लाई कर रहे हैं। एंटी करप्शन ने इस्लामाबाद पुलिस से मदद मांगी होती तो अलहदा बात थी, यानी कि उनके इस मौक़िफ़ के मुताबिक एंटी करप्शन ने नहीं कहा था गिरफ़्तार करने को, ये ख़ुद इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है और अब एंटी करप्शन वाले अगर उन्हें गिरफ़्तार करना चाहते तो अब वो आ जाएंगे। अच्छा, इस पर अदालत ने कहा जी कि कुछ दिन का वक्त दे देते हैं, मुलजिम की मुंतकली में कुछ वक्त भी दरकार होता है, जिस पर वकील साहब ने कहा जी असद कैसर जो हैं वो KPK जाते रहते हैं, उन्होंने गिरफ़्तार
क्यों नहीं वहाँ पर किया। इस्लामाबाद पुलिस को लिख दिया कि असद कैसर को गिरफ़्तार किया जाए। अच्छा, ऊपर वो कह रहे हैं जी कि नहीं कहा, लेकिन अब वो कह रहे हैं नीचे के लिख दिया कि असद कैसर को गिरफ़्तार करें। बहरहाल उन्होंने गिरफ़्तार किया, ज़मानत की इस्तदा की, तो अदालत ने कहा कि ये अदालत असद कैसर को ज़मानत नहीं दे सकती, और जो उसकी रीज़न है असद कैसर को नहीं दे सकती क्योंकि वो ये मुतलका अदालत नहीं है, वो जहाँ पर मुकदमा है जिस सूबे का, फिर वही उनकी मुतलका अदालत बनती है, तो वहीं पर ही उनको जो है वो पेश किया जाए। तो ये दलाइल हुए। पुलिस ने जुडिशल करने का कहा, तो इस पर जो है वो उन्हें 7 रोज़ के लिए जुडिशल जो है वो कर दिया गया। माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी लाइट का यहाँ पर ज़रा इशू है, तो बहरहाल बिल्कुल एंडिंग पे हूँ मैं और टॉर्च के ज़रिए जो है वो काम चलाना पड़ेगा। तो बहरहाल 7 रोज़ के लिए उनको जुडिशल कर दिया गया है, और ये कहा गया जी कि 7 रोज़ में जो एंटी करप्शन वालों ने फिर कार्रवाई वगैरह करनी है, और इनको अगर उन्होंने अपने साथ लेकर जाना है तो फिर वो राहदारी और वो सारा मैटर जो है वो करेंगे। आखिर में नाजरीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से ही बड़ी खबर है। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो निकाह का जो मुकदमा है उस हवाले से, तो इस केस की भी आज समाअत हुई, और इसमें नाजरीन इमरान खान और बुशरा बीबी की जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, वो अदालत में पेश नहीं हुए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो थे वो पेश हुए और उन्होंने अपने आज अदालत दिए, और उन्होंने अदम हाज़िरी पर शेर अफजल मरवत की वो एतराज़ भी उठाया, और लेकिन शेर अफजल मरवत की जानिब से उनके मावन वकील जो थे वो अदालत में पेश हुए, और शेर अफजल मरवत जो हैं वो ग़ालिबन इस वक्त लंदन में है। तो बहरहाल उनके मावन वकील पेश हुए और उन्होंने अदालत को यही बताया कि वो बैरूने मुल्क में हैं और आइंदा समाअत पर वो अदालत में पेश हो जाएंगे, और साथ ही उन्होंने कहा जी कि इस समाअत को बग़ैर कार्रवाई जो है वो मुलतवी कर दिया जाए, जिस पर अदालत ने कहा जी कि ठीक है, जो फ़रीक़ैन हैं उनके दलाइल हमने इकट्ठे सुनने हैं या एक साथ जो है वो सुनने हैं, तो इसलिए दोनों फ़रीक़ैन से कहा गया जी कि वो अगली समाअत के ऊपर जो अपने दलाइल हैं वो देंगे, और 13 नवंबर तक इस केस की जो समाअत है वो मुलतवी कर दी है। तो छुट्टी का रोज़ था नाज़रीन, लेकिन हंगामा खेज़ ये रोज़ था अदालतों के हवाले से भी, और बड़ी अहम तरीन ये डेवलपमेंट थी जो कि सामने आई हैं। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।